इस सक्सेस मेरी नहीं, अगर मेरे गुरु लोग नहीं होते तो आज ये सक्सेस स्टेज पे यहाँ नहीं होता। तो थैंक यू स्पेशली मेरे मेंटर, मेरे भगवान, यूथ आइकन, रोल मॉडल जिनको मैं मानता हूँ, अनुज गुरु शर्मा से, और जिन्होंने इस बिजनेस को दिखाया मेरे को, ग्रेट डायमंड लीडर चमन गुरु जी, एंड जयपुर में जिन्होंने मेरा पग साथ दिया और मुसीबतों से निभा के मुझे यहाँ लेके आए, विक्रम बागड़ा गुरु जी और विजय गुरु जी, दिल से धन्यवाद। मैं आज उनको भगवान मान के पूछता हूँ दोस्त, क्योंकि मेरे लिए भगवान से बढ़ गए हैं। थैंक यू दोस्त। छोटी सी मेरी जर्नी है, कैसे मैं वहां से यहां तक पहुंचा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लिमिटेड समय मेरे को मिला है। नाम मेरा विनोद चौधरी है और जयपुर शहर के एक छोटा सा कस्बा है चोमू, और उसके 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है हाथनोदा, वहां का मेरा जन्म हुआ। और दोस्त आज यहाँ ये दृश्य देख के मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना होती तो मैं ये दृश्य कभी नहीं देख पाता। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, जैसा कि आपने देखा मेरे पापा यहाँ थे और मेरे ससुर साहब भी यहाँ पे थे। आपने उनका पहनावा देख के उनकी बातचीत से अंदाजा लगा लिया होगा, मेरे पापा बिल्कुल अंगूठा टेक है। लेकिन आज मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मेरे को इस काबिल बनाया कि पूरे इंडिया में राज करके दिखाएगा आपका ये बेटा, पूरे इंडिया के अंदर। स्कूल की एजुकेशन मेरे गांव के अंदर हुई, उसके बाद जब मैंने 10th कंप्लीट की तो मेरे शहर के अंदर मैं 11th करने के लिए आ गया, और 11th और 12th मैंने मेरे शहर से की। और वहीं हमारे शहर के अंदर एक विनायक बीजी कॉलेज होता था, वहां कॉलेज के अंदर मैंने एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर मेरा चल ही रहा था। दोस्त जैसा भी पापा बता रहे थे, एकदम फैक्ट है कि सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और दोस्त मैं आज आपको बताना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में जानकार या अनजान होना कोई मायने नहीं रखता। इस इंडस्ट्री के बारे में जिस शख्स ने मेरे को बताया था, आज उस शख्स का लाख लाख शुक्रिया, जिन्होंने पहली बार मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान दिया था। लगभग 2015 के अंदर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी। और दोस्त जिंदगी की शुरुआत ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, कुछ पता नहीं जिंदगी में करना क्या होता है, और वहां मैंने कंपनी की स्टार्टिंग करी और बड़े बड़े सपने जब देखे, देखने के बाद मैंने एक उम्मीद जगी कि यस, यहां से जिंदगी में कुछ किया जा सकता है। और जब करना स्टार्ट किया तो जैसे अभी बाबा बता रहे थे दोस्त, मेरे सामने एक दिन ऐसा ऑप्शन आ गया था। आज मैं स्टेज के माध्यम से हर स्टूडेंट को कमिटमेंट करना चाहता हूं कि दोस्त जिंदगी में जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट होगी, लेकिन एक दिन ऐसा मंत्र आके दिखाना, आपकी फैमिली आपके बगल में आके खड़ी होगी, दिल से बोलेंगे आप तो बहुत मजा आया। तो आज ये बड़े हैं फैमिली के, लेकिन जिस दिन मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, मेरे सामने एक ऑप्शन था कि या तो पढ़ ले या ये बिजनेस कर ले। और दोस्त एक ही जिद थी कि यहां से कुछ हो सकता है। मैंने एक ही दिन मेरे पापा से बैठ के बात किया कि मुझे करना है कोई, और करना स्टार्ट किया। लेकिन जब कैरियर की शुरुआत होती है तो ज्यादा हमें समझ नहीं होती कहां क्या करना चाहिए। जो समझ में आया, तो सबसे पहले हमें जो दिखता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। ये सब जो हमें सबसे पहले दिखता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। तो मेरे को लगा सबसे बेस्ट है और मैंने करना स्टार्ट किया। दोस्त मेरे गांव, मेरे शहर से मैंने करना स्टार्टिंग करी। 6 महीने बीत गए नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान देते, लेकिन जिंदगी के अंदर लोग बोलते हैं यहाँ हजारों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, पैसा आता है, लेकिन वहां मेरे को कामयाबी नहीं मिली। मैं किसी पर्सनल संस्था की बात नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है मेरी कुछ ऐसी कमियां रही होंगी जिसकी वजह से मैं वहां कामयाब नहीं हो पाया। और दोस्त एक नहीं, दो नहीं, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, पूरे 2 साल काम करने के बाद मेरे पास में असफलता थी। दोस्त मैं फेल हो गया, वहां से मेरे को कुछ ही नहीं मिला। तो जिंदगी के अंदर एक मुकाम मेरी लाइफ में ऐसा भी आया कि मुझे अब ना तो घर के दरवाजे मेरे लिए खुले। क्यों? जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग करने निकला था उसी दिन मेरे घर वालों ने, मेरे पापा से ये बोल दिया, भाई साहब ये बिजनेस कर,
बाहर में। और उसी दिन से जयपुर आया और जयपुर आके मैं रहना स्टार्ट करा। 2016 जयपुर से काम करते करते गुड़गांव पहुंच गए और गुड़गांव के अंदर जहां रहना स्टार्ट किया। लेकिन असफलता जब हाथ लगी तो एक टाइम ऐसा था कि बस जिंदगी में अंधेरा, और मुझे लगा कि जिंदगी में मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, घर वालों से बड़े बड़े पंगे ले लिए, अब जिंदगी के अंदर बहुत कुछ नहीं होने वाला है। दोस्त उसी टाइम पे आज आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारे स्टेज पे विक्रम बागड़ा गुरुजी, एक बार जोरदार तालियां विक्रम बागड़ा जी के जोरदार। दोस्त अगर वो शख्स नहीं होते तो आज ये शख्स इस लाइफ पे मैं यहाँ नहीं होता। मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत ऐसे भी दिन देखे हैं, मैं आप स्टेज पे अगर आज आपको इस तरीके से बताऊंगा ना तो आप बोलोगे ना झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्त मेरी प्रोफाइल पे जाना, फेसबुक पे जाना, इंस्टा पे जाना, मेरे आपको ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने के मिलेंगे कि जिंदगी के अंदर जब गुड़गांव जाके रहने लगा मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था, 1 रुपया भी। लोग हार जाते हैं, वहां थक जाते हैं, लेकिन मेरे को एक ही बात, बस जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने आप से मत हारना दोस्त। जिंदगी में 1000 लोग आपको मना करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, अपने आप से मत हारना। अगर अपने आप में जीतते हो ना तो जिंदगी बहुत कुछ हो सकता है। जब अब जिंदगी में बोलते हैं कि पेट है तो कुछ तो चाहिए, और ऐसे करते करते डायरेक्ट सेलिंग से हम थोड़ा सा साइड हो गए। और दोस्त उसी ड्यूरेशन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और उसके साथ साथ मैंने बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली। इंडसइंड बैंक के अंदर जनवरी 2016 के अंदर मैंने एक एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव 13,500 रुपए की नौकरी ज्वाइन करी। लगातार मेहनत की, मेहनत करने के बाद मुझे शायद लगा उस टाइम पे, फिर लगा कि यहां से कुछ हो सकता है। लेकिन नौकरी के अंदर मैं आपको बता देता हूं, मैं नौकरी की बुराई नहीं करूंगा, नौकरी मैं ऑलरेडी 4.5 साल करके आया हूं। नौकरी का एक वर्ड है, मैं आपको जिंदगी जीने दूंगी नहीं और भूखे मरने दूंगी नहीं, ये नौकरी की परिभाषा है। अगर आपको जिंदगी जीना है तो नौकरी कर सकते हैं, और अगर आपको लाइफ लग्जरी लाइफ जीनी है गुरु लोगों की तरह तो आपको दोस्त व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसे लोग लगता है मुझे नींद आ रही है लोगों को। दोस्त उसके बाद लगातार 4 साल काम किया और काम करते करते लाइफ में इतनी उलझने, जब डायमंड शिप का प्रोग्राम होगा, जब पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, आज शॉर्ट एंड स्वीट ट्रेलर समझाओ। इतनी उलझने चलती रही, कभी इधर कभी उधर, उठे गिरे उठे गिरे उठे गिरे। लेकिन दोस्त ऐसे करते करते गुड़गांव में मैंने बैंक ज्वाइन किया और 1.5 साल लगभग नौकरी करने के बाद मैंने यहाँ पे जयपुर में ट्रांसफर लिया। और दोस्त जयपुर के बहुत लोग यहाँ बैठे भी होंगे, कुछ लोग मैंने यहाँ पे स्टाफ के भी मैंने बुलाए हुए आए हुए हैं बैंक के। मैंने यहाँ पे विद्यानगर ब्रांच के अंदर बैंक की नौकरी ज्वाइन की। और दोस्त बैंक के अंदर मेरा काम था इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस बेचना और पॉलिसी लाना और बैंक के अंदर जॉब करना। उसी ड्यूरेशन जब यहाँ मेरे को जॉब करते करते लगभग 1 साल हो गया, ऐसे करते करते 2019 गुरुजी को एसली बेस, जो आज जिसको हम भगवान मानते हैं, दोस्त एक बार एसली बेस के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आज वो भी हम एसली बेस की वजह से हैं। एसली बेस नहीं होता तो कुछ भी नहीं होगा। 2019 वो दिन मुझे दोस्त आज याद है, 27 फरवरी 2019 के दिन विक्रम बागड़ा गुरुजी का मेरे पास फोन आता है कि आज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और दोस्त उस टाइम पे हम लगभग 1 साल से नहीं मिल पा रहे थे, कारण जॉब वगैरह बिजी रहते थे। 1 साल बाद फोन आया, मैं मिलना चाहता हूँ। और दोस्त जहां मैं रहता था वहीं पे जस्ट उसके बगल में ही एक होटल है लिचना हवेली करके, 14 नंबर सिक्कर रोड पे, वहां गुरुजी आए हुए थे। और विक्रम गुरुजी ने मेरे को चमन बिंदास गुरुजी से मिलवाया और गुरुजी ने मेरे को वहां पे कॉपी पेन पे फिर से नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया। दोस्त जैसे ही मैंने प्लान दिखाया, बुझी हुई चिंगारी वापस सुलग गई और वो सपने याद आ गए तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2015 और 14 के अंदर देखे थे। लेकिन एक कहावत है, जो इंसान दूध से जल जाए ना, छाछ को भी फूंक मारने की आदत हो जाती है। ये तो मुझे लगा शायद अब की बार भी ऐसा ना हो कि हम फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में कूद जाए और फिर दोबारा फेल हो जाएं। इसलिए मुझे बिलीव नहीं हुआ और गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी बताते हैं।
तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि आधार कार्ड पैन कार्ड आप व्हाट्सएप कर दो। मैंने कहा गुरुजी सॉरी, अभी मैं कुछ ही नहीं दे सकता। और दोस्त मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जब गुरुजी मेरे को प्लान दिखाने आए थे उस टाइम पे आई थिंक गुरुजी रूप स्टार थे और आज मैं रूप स्टार हो गया और गुरुजी ब्लैक डायमंड होने वाले हैं। दोस्त मुझे पता है आज जो इस मीटिंग में फ्रेंड्स बैठा है ना, जिस दिन मैं ब्लैक डायमंड जाऊंगा ना उस दिन वो यहाँ सफाई का डायमंड बनके बैठा होगा, ये कंफर्म है। श्योर है दोस्त, मैं इसको रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ आपको। भरोसा नहीं हुआ, एक बार भरोसा इसलिए नहीं हुआ, मैं चेक करना चाहता था कि ठीक है गुरुजी को करने दो, क्योंकि लाइफ में उलझने बहुत ज्यादा थी। 2019 की ये बातें हैं, 2018 अप्रैल के अंदर मेरी शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी बढ़ गई, इस वजह से मैंने डिसीजन नहीं लिया और मैं देखना चाहता था। देखने के बाद जब गुरुजी काम करते गए, अच्छा एक बात और, गुरुजी इस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम नहीं, जिस दिन से प्लान देखा उसी दिन से फुल टाइम आ गए। तो गुरुजी की कोई छोटी मोटी जॉब नहीं थी। मैं कमाता बैंक के अंदर 28,000 रुपए महीना और गुरुजी कमाते लगभग 38-45,000 रुपए। इन्फोसिस के अंदर गुरुजी सीए थे और दोस्त इन्फोसिस के अंदर सीए नहीं थे, उसके बाद गुरुजी का सीए भी क्लियर हो गया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका पैकेज होकर वहां ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, लेकिन उसको ठुकरा के गुरुजी ने बिजनेस करना स्टार्ट किया था। दोस्त मैं गुरुजी को स्टार्टिंग से लगभग 2014 से फैमिली से जानता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड विक्रम गुरुजी का इतना वो नहीं था, नॉर्मली जैसे हम होते वैसे था, लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 9 महीने के अंदर जो सर फर्स्ट सर पे चला करते थे वो इस बिजनेस के माध्यम से यहाँ पे टुपास रैंक और थाईलैंड का टारगेट ट्यूल और साथ में सर ने यहाँ पे नेक्सल टॉप मॉडल 10 लाख रुपए की कार भी ले ली। वो बात मेरे को थोड़ा सा इफेक्ट करी। फिर सर का फोन आया, सर आ जाओ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ऐसे करते करते सर को 1 साल बीत गया, 1.25 साल बीत गया और दोस्त 2020 आ गया। 2020 के अंदर फिर से एक दिन गुरुजी मेरे को उठा के चौमू एमपी होटल के अंदर ले जाते हैं और वहां पे हमारे ब्लैक डायमंड लीडर हरेंद्र गुरुजी, लाख लाख शुक्रिया हरेंद्र गुरुजी का, उस दिन अगर स्टाम्प पे लिख के नहीं दिया होता तो ये शख्स इस बिजनेस को दोबारा नहीं कर रहा होता। गुरुजी ने मेरे को स्टाम्प पे लिख के दे दिया। पुलिस ऑफिसर कितने कमा लेते हो? मैंने कहा 3.5 लाख रुपए साल का, 28,000 रुपए महीना था, कैलकुलेशन लगा लो, कट पिट के 3.5 अपने पास आ जाता है। गुरुजी उस टाइम पे डायमंड के आसपास, ब्लू डायमंड के आसपास थे। तो हरेंद्र गुरुजी मेरे को एक बात बोली, कितना बिजनेस देते हो वो बैंक को? मैंने कहा 28,000 रुपए महीना सैलरी है तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए महीने का बिजनेस देता हूँ बैंक को, तब मेरे को 28,000 करते हैं। गुरुजी ने मेरे को एक ही वादा दिया कि दोस्त आज से इस बिजनेस को फुल टाइम कर ले और जितनी मेहनत और जितनी ताकत आप अपनी नौकरी के लिए लगा रहे हो उतना ताकत और उतनी मेहनत यहाँ लगा लेना। मैं आज आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, बैंक आपको 1 साल में 3.5 लाख रुपए देता है, मैं आपको आज ही पूरी सैलरी क्रेडिट करता हूँ। मैंने बोला गुरुजी मेरा ये मतलब नहीं था। तो गुरुजी ने बोला अरे बुरा मत मानो, मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा गुरुजी नहीं हुआ तो जिंदगी में लाइफ के अंदर ये तो वर्ड है ना, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो दोस्त उसी से हम पीछे रह जाते हैं। अच्छा गुरुजी ने मेरे को बोला विनोद सर एक बात सोचो, हो गया तो? मैंने कहा गुरुजी नहीं हुआ तो जैसा हूं जैसी नौकरी चलती रहेगी। सर ने बोला सर आज ले लो। मैंने कहा सर नहीं हुआ तो? बोले सर ने एक बात और साथ में और बोल दी कि अगर आप सक्सेस हुए तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, और अगर सक्सेस नहीं हुए तो ये 3,50,000 रुपए ये हरेंद्र बघेल तुम्हारे से वापस नहीं लेगा। सोच लूंगा छोटे भाई के एजुकेशन पे खर्च कर दिए। मुझे लगा गंभीर ये बात नहीं। और उस दिन का दिन और आज का दिन दोस्त उसी दिन मानस बनाया, सर के साथ बैठा, सर अब नौकरी नहीं करनी, एक बार और खेल के देखते, जिंदगी में जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। ये से लोग करना स्टार्ट किया और उसी दिन नेक्स्ट डे 3 मार्च 2020 को जाके सीधा रिजाइन ठोक दिया। बैंक के अंदर रिजाइन डाला। रिजाइन मैंने जैसे डाला मेरे ब्रांच मैनेजर का कॉल आता है, ब्रांच के भी आ जाओ क्या होता है, समझाया ये वो कहाँ जा रहे हो कुछ ना। मैंने बोला सर बस जिंदगी में अब नौकरी नहीं करनी, बस खूब समझाया, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी। मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हुआ और मैं बड़ा खुश हो रहा था। दोस्त बैंक के अंदर लगना आसान नहीं है, छोड़ना भी आसान नहीं है। 90 दिन का नोटिस पीरियड होता है अगर कोई नौकरी कर रहा हो बैंक में, तो पता है आपको।
जब मैं बैंक की नौकरी करते करते रिलेशनशिप मैनेजर पे आ गया था ना, वहां 90 दिन का नोटिस होता है। आज नौकरी छोड़ने के लिए बोलोगे ना 90 दिन तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा, चाहे राजी या बेराजी। मैंने बोला सर हाथा जोड़ी गई, कुछ भी करो इसको कम करो, मैं नहीं आ सकता। 90 दिन से घटवा के उसको 1 महीने पे तो करना ही पड़ेगा। और 4 अप्रैल 2020 में वहां से आजाद होने वाला था दोस्त। ये परिंदा वहां से ऐसे आजाद होने वाला था, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक खतरनाक बीमारी आई, कोविड। 21 मार्च को लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने के बाद मैं घर जाके बैठ गया। और जैसे लॉकडाउन लगा तो मेरे सारे जो साथ के काउंटर पार्ट स्टाफ थे उन्होंने बोला विनोद तेरा बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो गया, तूने नौकरी भी छोड़ दी और लॉकडाउन भी लग गया। मैंने कहा जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस सिंपल सी बात। क्या कर सकते हैं, क्या होगा यार। 2 महीने 5 महीने जब तक लॉकडाउन लगेगा घर ही तो बैठेंगे, ऐसा तो है नहीं कि घर बाहर नहीं है। और 2 महीने लगातार लॉकडाउन में घर बैठे रहे। उस ड्यूरेशन गुरुजी के साथ बैठ के सीखा इस बिजनेस को। दोस्त लोग इसलिए फेल होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। और मैंने उस 2 महीने के अंदर जूम मीटिंग पे और कॉल पे गुरुजी का घर मेरे आसपास पड़ता था, जाके वीडियो कॉलिंग कैसे करिए ग्रुप बना रखा था। और उस ग्रुप में हम वीडियो बुक करके ना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजते थे। और ममता मैम का कॉल आया मेरे पास, सर आप इतनी अच्छा वो कैसे भेजते हो, याद है मुझे। तो उस दिन और ममता मैम भी ऐसे फेसबुक से आए हैं। तो दोस्त जो शख्स जिंदगी के अंदर एक बार इस बिजनेस के साथ में आ गया ना, मैं आपको बोल रहा हूं। और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खुला, मेरी काउंटिंग करना 1 जून 2020 वो दिन एसलीपीएस का मेरे लिए पहला दिन था। और उस दिन से आज तक का दिन है, कभी भी मेरे अपलाइन को बिठा के ये कन्विंस नहीं करना पड़ा सर क्या दिक्कत आई है। जब जब दिक्कत आई है उन लोगों ने मेरे को संभाला है। और बिना नेगेटिव, बिना थके हुए, आंधी तूफान दिन रात लगातार काम करते 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 दोस्त आज कहां तक पहुंचे। मात्र 5 मिनट में स्पीच क्लोज करूंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस 28 महीने से के ड्यूरेशन में मेरे को एसलीपीएस ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। दोस्त काम करना स्टार्ट किया और जैसे ही करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं तो है ना एक बार में तो लगभग 50-60 लोगों को तो जोड़ ही दूंगा। क्यों? हमें अपने लोगों पे बहुत भरोसा होता है। ये चलो पीछे वाला आवाज आ रही है। अपने लोगों पे इतना भरोसा होता है कि ये तो जुड़ ही जाएंगे। और भाई जैसे प्लान देखा, मैं मेरे जितने भी स्टाफ वाले सबको मैंने प्लान दिया, बोले ना। मैंने फिर उसके बाद में मेरे रिश्तेदारों को प्लान दिया, बोले ना। मैं मेरे ससुराल में गया, भाई साहब मेरे साले साहब तो ज्वाइन कर लेंगे। साले साहब बोले अरे जीजाजी ना, बैंक वाले को छोड़ी दी थी हमने तो, अब कोर्ट के धंधे में लग गए। तो दोस्त मैं आज उनको भी बताना चाहता हूं, ये शख्स आज आपके सामने आ खड़ा है, एक दिन ऐसे मुकाम पे भी जाएगा। दोस्त एक शख्स ने भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया और 90 दिन हो गए फिर से मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ। मैं सिर पकड़ के गुरुजी के सामने फिर बैठ गया, गुरुजी पहले वाले तो नहीं हो गई वापस। तो गुरुजी ने बोला सर वक्त लगता है, आपकी मेहनत अच्छी है, आप लगे रहो, बहुत जल्दी आपके साथ काम होने वाला है। समझाया और समझाने के बाद, क्योंकि 28,000 रुपये महीना कमाने वाला 3 महीने के अंदर मेरे पास इस बिजनेस से कुछ आया ही नहीं, तो टेंशन तो होगी नहीं होगी, मुझे भी हो गई। सर के साथ बैठा, सर ने बताया सिखाया, फिर से लगा। और दोस्त अगले 6 महीने फिर से काम किया। अगले 6 महीने के अंदर ज्यादा नहीं, मैं 2 लेवल कर पाया। और दोस्त आज आपके सामने लोग घबरा जाते हैं, ये 6 महीने के अंदर सिल्वर बना था। सिल्वर की कोई बड़ी इनकम नहीं होती है। और दोस्त उसके बाद एक अनजान शख्स मेरी लाइफ में ऐसा आता है, क्या बताऊं, उसका जब नाम लेता हूं तो कलेजा ऐसे भरने को आता है। क्यों? उस अनजान शख्स ने मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाया कि सर मुझे जिंदगी में सक्सेस होना है। मैंने कहा कोई तो मिला मेरा जैसा। और दोस्त वो अनजान शख्स मेरी लाइफ के अंदर ऐसा है, अभी दिखाऊंगा उसकी सक्सेस यहाँ पे स्टेज पे। जानकार लोग अपनी, अब समझ जाओ मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो अनजान लोग तो भरोसा ऐसा करते हैं, या तो करते नहीं करते ना तो दिल फाड़ के करते हैं। और दोस्त उस अनजान शख्स ने आज से लगभग 2 साल पहले मेरे पे भरोसा किया। और एक छोटा सा लड़का बीसीए का स्टूडेंट, सेकंड ईयर, मेरी उम्र, और मैं अपने आप को उसमें देख रहा कि मैं वो टाइम और ये इसका टाइम, यार जिंदगी में इसके साथ बुरा नहीं हो जाए। लेकिन उसी दिन कसम खाई थी कि अब जिंदगी में लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सक्सेस करवा के छोड़ेंगे। और दोस्त काम करते करते उसके बाद दम लगाया, फिर
विजय गुरु जी की तो बात ही निराली है। एक बार विजय गुरु जी ने जोरदार तालियां। गुरु जी का एक फोन आ जाए ना तो ऐसा लगता है बड़ा भाई मेरे पीछे खड़ा, सीना तान के चला, कितनी गोली चलाने वाला। हमेशा मेरे पल पीछे खड़े हैं। रियल जब भी मुझे दिक्कत आई ना, वो बोलते अरे विनोद सर, जिंदगी में इससे बुरे दिन देखे, पहले हमारे साथ ऐसा भी नहीं हुआ, अब देखो हम कितना अच्छा है। मैं बोलता था जी गुरु जी डन। और फिर टाइम पे गुरु जी, विक्रम गुरु जी का सहयोग मिलता था। उसके बाद मेरे को बीच बीच में गुरु लोगों की मार्गदर्शन मिलती रही, ट्रेनिंग चलती रही, सिस्टम की दोस्त एक भी ट्रेनिंग मैंने मिस नहीं की। आज तक का रिकॉर्ड है 28 महीने के अंदर मेरे परिवार के अंदर मैंने ऐसी भी सिचुएशन देखी है दोस्त। 13 मार्च को मेरा यहाँ फंक्शन था, विजय गुरु जी का रूबी स्टार सेलिब्रेशन। और दोस्त मुझे याद है 10 मार्च को मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, मैं उनकी यात्रा में नहीं जा पाया था। तो सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है दोस्त? सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है? अरे यार एक बात बताओ, आप बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी और हो जाती है तो हमारे जवान भी तो रहते हैं, और लोग छोटी सी प्रॉब्लम के लिए ना छोड़ के नहीं, मेरे तो ये हो गया, एक भी शादी मैंने ढंग से अटेंड नहीं करी। बस जिंदगी में सक्सेस होना है, सक्सेस एक बार यहाँ सक्सेस हो गए ना बस। सबसे पहले गोवा का टारगेट मिल गया, और जब एक बार दोस्त टारगेट की बात पे तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, एक बार टारगेट, गुरु जी मेरे बार बार पीछे पड़े थे, टारगेट जीतो दोस्त, एक टारगेट जीता ना, उसके बाद में आज तक का रिकॉर्ड है, कोई ऐसा टारगेट नहीं जो मैंने मिस किया हो। इसी बिजनेस के बाद थैंक यू दोस्त, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, सीधा टीम पे आते हैं। बोलते हैं टीम नहीं बनती, मुझे भी लगा था टीम नहीं बनती। और दोस्त इस सक्सेस गुरु लोगों सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे 100, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90 कुछ नहीं, 250, 500, 800, 1000, 2000, 2500 दोस्त। आज बताते हुए होता है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 3200 से ज्यादा लोग मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। अरे एक बार खड़े तो हो, एक बार हम खड़े तो हो। जब हम खड़े होंगे ना तो पीछे से भीड़ खड़ी होती है दोस्त। आज इतनी भीड़ सुन रही है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि हमें कोई सुनता नहीं था। तो आज टीम साइड भी बहुत अच्छी है। उसके बाद गोवा का टारगेट 3 बार दोस्त। जिंदगी में जब खेत में काम करता था मैं सोचता था यार ये फ्लाइट हम लोगों के लिए बनी होगी क्या, ये हमारे ऊपर से इतनी दिखती, इसमें से कैसे दिखते होंगे। और दोस्त एसलीपीएस मेरी लाइफ में ऐसी आई कि इन्होंने एसलीपीएस की वजह से ये शख्स 2 बार बाइक फ्लाइट गोवा भी जाके आया है, 2 बार फ्लाइट में बैठना हम बात नहीं है, हम मानता हूँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बैठे होंगे, लेकिन जीत के और फ्री में जाना ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे जैसे परिवार के लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। 7 पीढ़ियों में ये भी नहीं जानते हवाई जहाज का गेट क्या होता है, समझ लो। पीछे वाला तो नहीं ऊपर दोस्त। उसके बाद मनाली का टारगेट जीता। उसके बाद कोर्डिले क्रूज चलता फिरता 7 स्टार जहाज, उसका टारगेट जीता। उसके बाद दोस्त लोग बोलते इंडिया में तो खूब घूम लेते हो, कभी बाहर घूम के दिखाओ, बोलते नहीं बोलते। और दोस्त मैं तो लाख लाख शुक्रिया बोलता हूँ एसलीपीएस को और मेरे गुरु लोगों को, जिनकी वजह से ये शख्स इसी बिजनेस के माध्यम से, जब मेरे को प्रॉपर काम करते हुए 18 महीने हो गए थे, 18 महीने के अंदर ये शख्स इंटरनेशनल ट्रिप थाईलैंड भी अचीव कर चुका है। 3 नाइट और 4 डेज इंटरनेशनल ट्रिप थाईलैंड दोस्त। उसके बाद पैसा, सबसे मैं मानता है पैसा चाहिए कि नहीं है, तो दोस्त आज यहाँ से पैसा भी अच्छा कमाया इतना कि जिंदगी के अंदर दोस्त वो जो दिक्कतें थी वो आज नहीं है। 1000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख दोस्त। जब ये आ रहा था तो मैं सोचा यार अब बात नहीं पड़ेगी। एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में किसी लीडर से सुना था, बोले आपने अब तो हफ्ते कर सी है ये चलो। और दोस्त आप बताने में बड़ी खुशी होती है कि आपने ये जो शहर देखा है, ये सब 12 महीने मेहनत करने के बाद बैंक में सैलरी लेता था 2,40,000 रुपए, और आज इसी सक्सेस बिजनेस के माध्यम से इसी 1 तारीख को 2,40,000 रुपए 1 शॉट 1 वीक का चेक दिया है, 2,40,000 रुपए। इस चेक के माध्यम से ओपन चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी ना मिलके जाना यहाँ पे। आज ये शख्स 28,000 रुपए महीना कमाने वाला इस बिजनेस के माध्यम से
से मैं आपको चेक करवाऊंगा, करीब करीब लगभग 80 से 90 हजार रुपए महीने का एवरेज आता है, 80 से 90 हजार रुपए महीना स्टेटमेंट के साथ। हेलो, यकीन नहीं हो तो स्टेटमेंट चेक कर सकते हो भाई, और मैं तो कुछ ही नहीं हूं, अभी तो देखो आगे आगे क्या होता है। दोस्त थैंक यू। इसी बिजनेस के माध्यम से आज जब फिर बात आई कार की, तो दोस्त ध्यान से, लोग कार भी अचीव करते हैं तो लोग ये बोलते हैं ये कार कुछ ही नहीं होती। इसी बिजनेस के माध्यम से जब मेरे को 18 महीने कंप्लीट हुए, ये शख्स खानदान के अंदर पहली टॉप मॉडल टाटा की अल्ट्रोज कार इस बिजनेस के माध्यम से लेके आया था, जो गाड़ी बाहर खड़ी है। मेरे 7 पीढ़ियों के अंदर 4 व्हीलर क्या होती है किसी ने जाना ही नहीं है। रियल बता रहा हूँ, बचपन के अंदर ऊँट लेते पे सफर किया है मैंने, पापा बेटे पूछ सकते हो। ऐसे परिवार से उठ के यहाँ पे आया हूँ, किसी को लग रहा हो यार बड़ी बड़ी बातें कर दो, जमीन से जुड़ा हूँ, जमीन से खेती बाड़ी का मैंने काम किया है, गाड़ी बाड़ी खड़ी आप चेक कर सकते हो। और दोस्त आज इसी बिजनेस के माध्यम से अभी 7 लेवल रूपीज कार कंप्लीट हुए। अभी तो एक छोटा सा सफर तय हुआ है, डायमंड सिप का 70% रास्ता हमने तय कर लिया है, 30% बचा है। दोस्त एक मैसेज और देना चाहूंगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी हूं अपलाइनों की वजह से हूं, सिस्टम की वजह से हूं, संस्था की वजह से हूं, इस संस्था के प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से हूं, और हमारे गुरु लोगों के दिए हुए मार्गदर्शन की वजह से हूं। अगर मैं होता तो आज से 5 साल पहले भी सक्सेस हो जाता। ये चलो। और दोस्त डायमंड सिप की बात भी मैं आज यहीं पे कर लेता हूं। ये शख्स आज मात्र 30% रास्ता मेरे सामने बचा है, और मैं आज आपको कमिटमेंट देता हूं कि डायमंड सिप जब मेरी होगी जयपुर के अंदर, आज जो ये 800-900 लोग दिख रहे हैं ना, डायमंड सिप का जो मेरा प्रोग्राम होने वाला है इसी जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर 10,000 लोगों का मेरा शो होगा, 10,000 लोगों का। और दोस्त शुरुआत है अभी, मिलना मेरे साथ, और मैं आपको इतना ठोक के बोल सकता हूं, जिसने भी मेरे साथ डिसीजन लिया, मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं, ये शख्स 28 महीने में यहाँ पहुंचा है ना, आपको आने वाले 18 महीने के अंदर मैं पहुंचा सकता हूं। और आज मेरे साथ में कई स्टूडेंट इस मीटिंग के अंदर ऐसे बैठे हैं जिनकी घर वालों से मैंने स्टाम्प पे लिख के जिम्मेदारी ले रखी है कि आपका बेटा अगर कामयाब नहीं हुआ 5 साल के बाद, 4 साल और 1 करोड़, और अगर नहीं हुआ तो जो 16,000 लगा रहे हो ना, वो उसका ब्याज हम देने को तैयार हैं। पूरी टीम के सामने मैं ये कमिटमेंट लेके काम करता हूं, और उन लोगों से ये बोलूंगा जो क्रूज का टारगेट चल रहा है, इस क्रूज टारगेट के अंदर कम से कम 10 टारगेट मेरे चेकलिस्ट से आने वाले हैं, जहां मेरे को जिम्मेदारी मिली है, 10 लोगों को मैं क्रूज पे लेके जाने वाला हूं। और दोस्त मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप भरोसा करिए, साथ आइए, मैं इस सिस्टम के माध्यम से आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मैं कामयाब हो सकता हूं तो यहाँ पे आया हुआ हर एक शख्स कामयाब हो सकता है। स्टूडेंट खासतौर से समझे, पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स ने ऐसा माहौल देखा नहीं है। अगर किसी को डाउट हो तो आज मेरे पापा से जाके पूछ लेना, बोले अंकल जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर वो बोले बेटा करना चाहिए तो कर लेना, नहीं तो अपने पापा की मान लेना। अगर मैं मेरे पापा की मान लिया होता तो रियल बता रहा हूँ, आज कहीं ना कहीं कोई 12-15 हजार की जॉब कर रहा होता। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे इन्वायरमेंट और माहौल की है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों आप लोगों ने मेरे को सुना, मैं इतना बोलना चाहूंगा। और लास्ट एंड फाइनल, डायमंड सिप 2024 रिकॉर्ड करो वीडियो के सामने और मुझे देखते हैं ना, क्योंकि वो आपकी रिकॉर्डिंग मुझे आग लगाती है। रिकॉर्ड करो 2024 का सूरज तब छुपेगा जब ये शख्स डायमंड 1 करोड़ की इनकम और 70 लाख रुपए की जरबान शख्स के नीचे होगी। 70 लाख रुपए मैं आपको आधार कार्ड पैन कार्ड और स्टेटमेंट आज दे देता हूँ। 2024 1 करोड़ और लग्जरी कार शेयर अपने पास में होगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।